भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र सच्चे संतों का। सच्चे संतों में जति राम रावल्य श्याम खोजी सत सिहा, दल्हा पद्म मनोरथ राख ध्योगु जप जीहा। जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा, पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता, मन को जिह मेट्यो आपा। मति सुंदर धी धांग श्रम, संसार नाच नाहिन नचे। करुणा छाया भक्ति फल, हे कल जुग पादप रचे। श्री भगवान ने इन भक्तों को वृक्ष रूप रचा। इन संत रूपी वृक्षों में इनकी करुणा ही छाया है और इनकी भक्ति ही फल है। इनके ये नाम हैं श्री जतिराम जी, श्री रावल्य जी, श्री श्याम जी, श्री खोजी जी, संत श्री शिहा जी, श्री दल्हा जी, श्री पद्म जी, श्री मनोरथ जी, श्री राका जी, श्री राका बाका जी, श्री ध्योगु जी, श्री जिह्वा जो जिह्वा से निरंतर भगवान नाम जप किया करती थी, श्री जाड़ा जी, श्री चाचा गुरु जी, श्री सवाई जी, श्री चांदा जी, श्री नापा जी, भगवान पुरुषोत्तम के सच्चे भक्त, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री चतुर जी, श्री कीता जी, जिन्होंने अपने मन का अहम सर्वथा मिटा डाला था। इन सभी भक्तों की बड़ी सुंदर बुद्धि थी। ये संसार रूपी रंगमंच पर श्रम रूपी ध्रिंग धांग आदि मृदंग के ताल पर नहीं नचे। इनमें से कतिपय भक्तों के पावन चरित्र इस प्रकार वर्णित हैं। सबसे पहला चरित्र है श्री खोजी जी। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्यांतर्गत पालड़ी गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवद अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत भजन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसे नहीं पटती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप दिन रात संतों की सन्निधि में रहकर कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहते थे। थोड़े समय के लिए भी आपका घर जाना ना होता। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे और्धदैहिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसलिए भाइयों ने जानबूझकर आपके जिम्मे में यह कठिन कार्य लगाया था। इस पर आपने कहा, वैष्णवजन भगवान नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहाँ गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा कि गृह कार्य से उदासीन रहने वाले पिता के अस्थि कलश को भी आलस्यवश गंगा जी नहीं ले जा रहे हैं, तो जबरदस्ती भेजा। आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो वे पूछने लगी, भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियाँ ही हैं, हम आपके ही निमित्त जल भरकर ले आए हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यही विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोजी जी का गुरु प्रदत्त नाम श्री चतुरदास था। गुरु के मन के भाव की खोज करने के कारण श्री गुरुदेव जी ने ही इन्हें श्री खोजी जी की उपाधि प्रदान की। इस संबंध में कथा है कि एक बार आपके श्री गुरुदेव लघु शंका करने गए। आप उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लिए खड़े थे। श्री गुरुदेव जब आपके पास आए तो हंसने लगे। आपने बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव आपके हंसने का क्या कारण है? सेवक से कोई भूल हो गई है क्या? इस पर गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात नहीं जान सकता। जा, जब मेरे मन की बात जान लेना तभी मेरे पास आना। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप गुरु चरणों का स्पर्श कर वहाँ से चल दिए। आपने बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव के मन की बात पूछी पर कोई भी उत्तर देने में सक्षम ना हुआ। अंत में एक दिन आपकी भेंट श्री कबीरदास जी से हो गई। उनके समक्ष भी आपने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक यही प्रश्न रखा। श्री कबीरदास जी महाराज तो सिद्ध संत थे। उन्होंने तुरंत ही आपके श्री गुरुदेव के मन की बात जान ली और आपको बताया कि आपके गुरुदेव जब लघु शंका कर रहे थे
तो उस मूत्र प्रवाह में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देखकर आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की असारता का ध्यान आ गया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह फल पीपल के पेड़ में लगा था तो इसका अस्तित्व था। जब यह उस महाविटप से पृथक हो गया तो मूत्र प्रवाह में बह रहा है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परमपिता परमात्मा से जुड़ा है तब तक कितना सुखी रहता है। जब वह उससे पृथक होकर संसार में आ जाता है तो इसी प्रकार मूत्र प्रवाह में बहता है। फिर भी अज्ञान और अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ समझता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ गई। श्री कबीरदास जी से इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त कर आप पुनः श्री गुरुदेव के पास आए और उनसे उपर्युक्त सारी बात बताई। गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे मन के भाव को खोज लिया, अतः आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध होगा। श्री खोजी जी के गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए 1 घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि जब हम श्री प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य यह हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे, ये बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत विदित हुआ तो जहाँ श्री गुरु जी ने लेटकर शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने भी वहीं पौढ़कर ऊपर देखा तो इन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। इन्होंने उस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा जंतु अर्थात कीड़ा निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। घंटा अपने आप बज उठा। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे, यह सर्व प्रसिद्ध है, परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान के भोग योग्य विचार कर उनके मन में यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका तो भगवान को भोग लगना चाहिए। भक्त की उस इच्छा को भक्तवश भगवान ने सफल किया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन अपने कवित्वों में इस प्रकार करते हैं। खोजी जू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमानिए पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही पाए पे ना बाजो बड़ी चिंता मन आनिए तब तो प्रकट तन त्याग बेर नहीं होते फेरी पाछे आए बाही ठोरी पौड़ी देखियो आव पक्यो मानिए तोरी ताके टूक किए छोटो एक जंतु मध्य गयो सो बिलाए बाजे उठो जग जानिए। शिष्य की तो योग्यताई नी के मन आई अजू गुरु की प्रबल एपने को घट क्यों भई सुनो या की बात मन बातवती गति कही सहील दिखाई और कथा अति रसमयी ये तो प्रभु पाए चुके प्रथम प्रसिद्ध पाछे आछो फल देखी हर जोग उपजी नई इच्छा सो सफल श्याम भक्त वश करी वही रही पूर्व पक्ष सब बिथा उर की गई। इस प्रकार श्री खोजी जी में संतनिष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। आपने अपना सारा जीवन संत और भगवत सेवा में बिताया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री राका माका जी। श्री पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय गुरुवार संवत 1347 विक्रम को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत राका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत 1351 विक्रम को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हो गया। राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका हुआ। राका जी का भी राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली अर्थात रंकता के कारण ही पड़ा था।
राका जी रंक तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से सिर चढ़ाया था, क्योंकि दयामय प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख, आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जागती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। राका जी किसी का दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान ने कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय ही है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल वन के रास्ते में छिप कर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने। राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर थैली पर तथा मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यह क्या ढक रहे हैं? राका जी ने उत्तर दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, इसीलिए इसे धूल से ढके देता हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी ये बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका बांका का यह वैराग्य देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा? ये दंपत्ति धन्य है। भगवान श्री नामदेव जी बोले, देखो, हमारी बातें सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रय हैं। श्री प्रियादास जी ने राका बांका दंपत्ति की निष्प्रयता का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। राका पति बांका तिया बसे पुर पंडर में, और में न चाहने कुरीति कछु न्यारिये। लकरीन बीन करे जीव का नवीन करे, धरे हरि रूप ही ताहि सो जियारिये। बिनती करत नाम देव कृष्ण देव जूसो, कीजे दुख दूर कही मेरी मति हारिये। चलो ले दिखाऊं तब मेरे मन भाऊ रहे, बन छिपे दो थैली मग मांझ डारिये। आए दो तिया पति पाछे बधु आगे, स्वामी औचक ही मग मांझ संपत्ति निहारिये। जानियो जो बत्ती जाति, कभू मन चली जाते याते, बेगी सभ्रम सो धूरी वापे डारिये। पूछिए जो कहा कि यो भूमि में नेहुरी, तुम कही वही बात बोली धनहु बिचारिये। कहे मोसोरा काए पे बांका, आज देखी तू ही सुन प्रभु बोले, बात साची है हमारी। भगवान की जीत हुई। श्री रामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही, यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री राका बांका जी की सहायता करनी ही चाहिए तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरें। भगवान ने उस दिन राका बांका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध कर एकत्र कर दी। दंपत्ति ने देखा कि वन में तो आज कहीं लकड़ियां ही नहीं दिखती। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का ही यह फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की यह निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपत्ति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राका बांका जी श्री ठाकुर जी को घर लेवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुंझलाकर कहे, अरे मूड फोरा, श्री प्रभु को इस प्रकार बन बन भटकाया जाता है। भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए।
यद्यपि इतने से भी श्री राका बांका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। श्री प्रियादास जी इस घटना का एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। नाम देव हारे हरि देव कही और बात, जो पे दाह गात चलो लकरी सकेरिए, आए दो बीन बेकू देखी एक ठोरी ढेरी, दोहू मिली पावे तऊ हाथ नहीं छेरिए, तब तो प्रगट श्याम ल्याए यूं लिवाए घर, देखी मूड फोरो कहो ऐसे प्रभु फेरिए, बिनती करत कर जोरी अंग पट धारो, भारो बोझ पर लियो चीर मात्र हेरिए। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर राका जी बैसाल शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 विक्रम को अपनी पत्नी बांका जी के साथ परम धाम चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री यतिराम जी। श्री यतिराम जी महाराज श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में से एक श्री सुखानंद आचार्य जी के शिष्य थे। प्रारंभ में आपकी वैष्णव धर्म में निष्ठा नहीं थी और आप प्रायः वैष्णवों से वाद विवाद किया करते थे। एक बार आप स्वामी श्री सुखानंद जी महाराज से वाद विवाद में उलझ गए, पर स्वामी जी की वैष्णव शक्ति के समक्ष आपका युक्तिवाद असफल हो गया। आप श्री सुखानंद जी की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य ही बन गए। फिर तो आप श्री भगवान के नाम गुणगान में मगन रहा करते थे। सदा भाव जगत में रहने के कारण सामान्य जनों को आप उन्मत्त की तरह प्रतीत होते थे। एक बार की बात है कि किसी बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी, साथ में बड़ा लाव लश्कर भी था। उन लोगों को किसी एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो सामान के एक बड़े गट्ठर को सिर पर लाद कर चले। आप अपनी मस्ती में घूमते हुए उधर जा निकले। फिर क्या था, बादशाह के यवन सिपाहियों ने इन्हें ही पकड़कर इनके सिर पर गट्ठर रखवा दिया। कुछ तो इनकी भावावस्था और कुछ गट्ठर भी भारी था, अतः एक जगह आप लड़खड़ा गए और गट्ठर गिर पड़ा। अब तो वे दुष्ट सिपाही इन्हें मारने लगे। आप तो क्रोध शोक आदि विकारों से मुक्त थे, परंतु अपने भक्त की ऐसी अवमानना और सिपाहियों की दुष्टता सर्वशक्तिमान भगवान से सही नहीं गई। अचानक असंख्य गिरगिट वहाँ प्रकट हो गए और यवन सिपाहियों को काटने लगे। वे जिधर भी भागते उधर ही गिरगिट प्रकट होकर उन्हें काटने लगते। पूरी सेना में अल्लाह तौबा मच गई। सिपाहियों की यह दुर्दशा देखकर बादशाह समझ गया कि हिंदू फकीर सिद्ध महापुरुष है। फिर तो वह रथ से उतरकर तुरंत आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। इस पर आपने कहा, भाई मैं आपसे नाराज ही कहाँ हूँ जो क्षमा कर दूँ। जो आप पर नाराज है और दंड दे रहा है उससे क्षमा मांगो। बादशाह ने एक थाल में बहुत सी असरफियाँ भरकर आपके चरणों में रख दी और बोला, आप अपने राम की सेवा के लिए मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार कर लें और मुझे उनके कोप से बचाएं। संत हृदय आपको बादशाह की विनती पर दया आ गई। आप बोले, भाई मुझ अकिंचन को इन असरफियों से क्या काम। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे मन से प्रतिज्ञा करो कि अब मैं कभी किसी साधु महात्मा को नहीं सताऊंगा। बादशाह ने कसम खाई कि आज से मैं या मेरे कर्मचारी किसी साधु महात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तब जाकर सब लोग संकट से मुक्त हुए। इस प्रकार आपने न केवल बादशाह को सच्चे मार्ग पर चलाया, साथ ही साधु महात्माओं को भी यवनों के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री राम रावल जी। श्री राम रावल जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। आप सदा एकांत स्थान में बैठे भगवत चिंतन में मग्न रहा करते थे। आपका समाज में सम्मान भी बहुत था। यह देखकर एक ऐन्द्रजालिक जादूगर को आपसे ईर्ष्या हो गई। वह आपको भगाने के लिए नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। वह कभी सर्प बन जाता तो कभी व्याघ्र, कभी माया से इनके चारों ओर अग्नि की लपटें उत्पन्न कर देता। इस प्रकार उस ऐन्द्रजालिक ने आपको भयभीत करने और भगाने के बहुत प्रयास किए, परंतु भला माया किसकी दासी है। उसके भक्त को क्षुद्र बाजीगर की कपट चालें क्या भयभीत कर पाती। अंत में उसे इस बात का भान हो गया कि ये पहुँचे संत और सिद्ध महापुरुष हैं, अतः इनके शरणागत होकर शिष्य हो गया। इसी प्रकार आपने भगवत पथ से भटके अनेक प्राणियों को अपने आचरण से सही राह दिखाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री सिंहाजी। भक्त श्री सिंहाजी बड़े ही नामनिष्ठ संत थे और सदा नाम कीर्तन करते रहते थे। आपका संकीर्तन इतना रसमय होता था
कि स्वयं भगवान भी विभिन्न वेश बनाकर उसमें आनंद लेने पहुंच जाया करते थे। आप स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, गांव के बालकों को भी बुलाकर कीर्तन कराते थे। बालकों को कीर्तन के अंत में आप प्रसाद दिया करते थे, अतः वे भी खुशी खुशी पर्याप्त संख्या में आ जाया करते थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन तक आपके पास बांटने के लिए प्रसाद ही ना रहा। बालक प्रतिदिन आते और कीर्तन करके बिना प्रसाद पाए ही चले जाते। इससे आपको बड़ी चिंता हुई, साथ ही दुख भी हुआ। आपको इस प्रकार चिंतित देख चौथे दिन भगवान स्वयं बालक बनकर आए और सबको उनकी इच्छानुसार इच्छा भर लड्डू वितरित किए। फिर रात्रि में आपसे स्वप्न में कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद ना रहने पर मैं स्वयं वेश बदलकर प्रसाद बांटा करूँगा, आप बस कीर्तन कराइए। अब भगवान प्रतिदिन वेश बदलकर आपके कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। एक दिन वे एक सेठ पुत्र का रूप धारण करके आए और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में आ गया, जिसके पुत्र का रूप धारण कर भगवान आए थे। सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को घर पर छोड़कर आए थे। वे जल्दी से अपने घर गए तो वहाँ पुत्र को बैठे देखा। सेठ जी ने सोचा मेरी आंखों का धोखा हुआ होगा, और फिर वे कीर्तन में आ गए, परंतु यहाँ आने पर फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। सेठ जी चकित। अब वे एक बार घर जाते और फिर वापस कीर्तन में आते और दोनों जगह अपने पुत्र को देखते। अंत में हार कर उन्होंने यह बात श्री सिंह जी से कही। इस पर आपने कहा, सेठ जी आप घर जाकर अपने पुत्र को यहीं लेते आइए। जब सेठ जी घर से अपने पुत्र को लेकर आए तो भगवान अंतर्धान हो गए। यह देखकर आप समझ गए कि सेठ के पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान ही पधारे थे। इस प्रकार आपका संकीर्तन अत्यंत दिव्य हुआ करता था। अगला चरित्र है श्री दल्हा सिंह जी। राजस्थान में एक ग्राम है खींचीवाड़ा। श्री दल्हा सिंह जी वहीं के निवासी थे। जाति से यद्यपि आप क्षत्रिय थे, फिर भी आपकी वृत्ति अहिंसक थी और आपने संत सेवा का व्रत ले लिया था। आपके यहाँ नित्य प्रति संतों की टोलियां आती रहती थीं। खूब भजन कीर्तन और सत्संग होता, संतों की प्रसाद की भी व्यवस्था होती। इस प्रकार संत सेवी के रूप में आपकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आपका पूरा समय सत्संग और संत सेवा में ही चला जाता था, अतः कोई अर्थोपार्जन भी ना हो पाता। इस प्रकार आपके घर की स्थिति ऐसी हो गई कि पेट पालना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच एक रिश्तेदारी से भात भरने का निमंत्रण आ गया और संतों का आना जाना तो लगा ही रहता है। अब तो आप बड़े ही धर्म संकट में फंस गए। संत सेवा किए बिना आप रह नहीं सकते थे और भात भरना भी सामाजिक जिम्मेदारी थी। अब तो आपका दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई। आपकी ऐसी स्थिति देखकर नरसी का भात भरने वाले भक्त वत्सल भगवान को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने स्वप्न में आपसे कहा कि तुम्हारे घर के पास में ही एक टीला है, उसमें अथाह संपत्ति भरी पड़ी है, उसे खोद लो और खूब संत सेवा करो तथा भात भरो। फिर तो भगवान का संकेत समझकर आपने वैसा ही किया। टीले से अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे आपने जीवन भर संत सेवा की। सच है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगला चरित्र है श्री पद्म जी। श्री पद्म जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। आपके पास भगवान विष्णु की एक स्वर्ण प्रतिमा थी, जिसकी वे आराधना करते थे। भक्त के लिए भगवान की प्रतिमा उसका प्राणधन, उसके इष्ट देव का साक्षात साकार विग्रह होती है, जबकि चोर के लिए वह प्रतिमा मात्र स्वर्ण खंड ही होती है, जिसे वह विक्रय करके कुछ धन प्राप्त कर लेता है। एक बार की बात है, आप सुवर्ण प्रतिमा को एकांत में रखकर उसकी सेवा पूजा कर रहे थे। सहसा एक चोर की कुदृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सुनसान एकांत स्थान देखकर वह सुवर्ण प्रतिमा और उस पर चढ़े आभूषण भी छीन लिए और भाग चला। अब तो आपके प्राण विकल हो उठे। अत्यंत आर्त होकर आप भगवान को पुकारने लगे। भक्त वत्सल भगवान से भक्त का यह दुख देखा ना गया। उन्होंने कुछ ऐसी लीला की कि उस चोर का जूता उसके पैर से निकलकर उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए वह इधर उधर बहुत दौड़ा, पर जिधर जाता उधर ही उस पर जूता पड़ता। अंत में वह गिरता पड़ता आपके पास आया और प्रतिमा तथा सभी आभूषण वापस कर चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। आप तो परम करुणामय संत थे, आपके हृदय में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था। मूर्ति पाते ही आप ऐसे प्रसन्न हो गए मानो मृत शरीर में पुनः प्राण प्रविष्ट हो जाएं। अतः आपने उस दुष्ट चोर को तुरंत ही क्षमा कर दिया। आपकी क्षमा करते ही चोर पर जूते पड़ने अपने आप बंद हो गए। ऐसे परम कारुणिक और संत हृदय भक्त थे श्री पद्म जी। जिस प्रकार पद्म जल में खिला होता है, पर उसका पत्ता जल के संपर्क में होने पर भी उसे अप्रभावित रहता है, वैसे ही श्री पद्म जी भी इस संसार में रहते हुए भी इससे अलग अर्थात अप्रभावित थे।
अगला चरित्र है श्री मनोरथ जी। श्री मनोरथ जी जाति के ब्राह्मण थे और बड़े ही संत सेवी गृहस्थ भक्त थे। आपकी एक कन्या थी। सयानी होने पर आपने उसका विवाह एक भक्त ब्राह्मण से तय किया, परंतु उसके गरीब होने से कन्या की माता और उसका मामा वह विवाह नहीं करना चाहते थे। वे दोनों उसका एक धनी ब्राह्मण से विवाह करना चाहते थे, परंतु वह अभक्त था, इसलिए आपको पसंद नहीं था। उधर वह अभक्त ब्राह्मण अभक्त होने के साथ साथ दुष्ट और लंपट भी था। उसने ठीक विवाह के दिन बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लिया। इससे आपको बहुत दुख हुआ कि मेरी कन्या ऐसे अभक्त और भगवत विमुख दुष्ट व्यक्ति के साथ गुजारा कैसे करेगी। यह सोचकर आप अपने आराध्य देव की मूर्ति के पास जाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। भक्त वत्सल भगवान से अपने भक्त का यह दुख देखा न गया। उन्होंने तुरंत उस अभक्त के घर से कन्या को लाकर आपके सम्मुख उपस्थित कर दिया। आपने तुरंत उस कन्या का भक्त ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए। आपके विपक्षी भी आपके शरणागत हो गए और भक्त भगवत सेवा में लग गए। अगला चरित्र है श्री ध्योगु जी। श्री ध्योगु जी बड़े ही संत सेवी गृहस्थ भक्त थे। आप संत सेवा के लिए विविध प्रकार के उद्योग करके बड़े परिश्रम से धनोपार्जन करते थे, अतः लोग आपको उद्योगी जी कहते थे। जनसाधारण में वही नाम बिगड़कर ध्योगु जी हो गया। आप बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। गृहस्थ होते हुए भी सांसारिकता से दूर केवल भगवत भजन और संत सेवा से ही प्रयोजन रखते थे। कहते हैं कि आपके पिता का अकस्मात बिना किसी बीमारी के शरीर शांत हो गया था, तो आप उनके शव को श्री ठाकुर जी के सामने रखकर पूछने लगे कि बिना किसी आदि व्याधि के मेरे पिता क्यों मरे। पूछते पूछते 3 पहर बीत गए पर कोई उत्तर ना मिला। इतने में एक संत मंडली आ गई। आप संतों के स्वागत सत्कार में जुट गए। जब आप उन्हें सीधा सामान देने लगे तो संतों ने कहा, आपके मन में पिता मरण का महान दुख है, अतः हम आपका सीधा सामान नहीं लेंगे। आपने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में पिताजी के मरने का किंचित भी दुख नहीं है। मैं तो पिताजी के शव को भगवान के पास रखकर केवल यह पूछ रहा था कि मेरे पिताजी बिना किसी रोग के क्यों मरे। परंतु यदि इस कारण आप लोग सीधा सामान नहीं ले रहे हैं तो कहिए, तो मैं पिताजी के शव को अभी जला दूँ। चाहे मेरा पूरा परिवार मर जाए तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर यदि आप संत लोग मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे तो मुझे महान कष्ट होगा। आपकी इस प्रकार की अनन्य संत निष्ठा देखकर भगवत कृपा से आपके पिता जीवित हो उठे। सर्वत्र भक्त और भगवान की जय जयकार गूंज उठी। भगवत भक्ति और संत निष्ठा के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर पूरा गांव धन्य धन्य कह उठा और साथ ही सबने भगवत भक्ति और संत सेवा का व्रत ले लिया। इस प्रकार अद्भुत संत निष्ठा के प्रतीक थे श्री ध्योगु जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री चाचा गुरु। श्री चाचा गुरु का वास्तविक नाम क्षेमदास था। आप सभी संतों को चाचा गुरु कहते थे, अतः आपका नाम श्री चाचा गुरु हो गया। आप बड़े ही संत सेवी सदगृहस्थ थे। आपके भक्तिभाव और सरल स्वभाव के कारण आपके गांव वासियों की आप पर बड़ी श्रद्धा थी। जब आपके यहाँ संत लोग आते तो आपके गांव वाले भी उनके लिए यथाशक्ति सीधा सामान दे जाते और सम्यक रूप से संत सेवा होती थी। इस प्रकार यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा, परंतु जब आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आने लगी तो गाँव वाले भी परेशान होकर कहने लगे कि अब तो आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आती है, हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, कहाँ तक सहयोग करें। गाँव वालों की इस प्रकार की बात सुनकर आपको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि आपके ही घर में कुछ शेष नहीं बचा था। आपको चिंता में देखकर भगवान की दिव्य वाणी हुई कि तुम्हारे पास जो धरोहर के रूप में दूसरे का रजत पात्र रखा है उसी को बेचकर संत सेवा करो, कोई समस्या आएगी तो मैं संभाल लूँगा। अब क्या था, अब तो आपको संत सेवा का उपाय मिल गया। आपने तुरंत उस रजत पात्र को बेच दिया, जिससे पर्याप्त धन की प्राप्ति हो गई और उससे आप संत सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद जिसने अपना रजत पात्र इनके यहाँ धरोहर के रूप में धर रखा था, उसे पता चल गया कि इन्होंने मेरा पात्र बेचकर संतों को खिला दिया है, तो वह इनसे पात्र मांगने आया। आपको तो भगवत वाणी पर विश्वास था, अतः सीधे बेच दिया कहने की बजाय बात को टाल मटोल कर दिया। जब कई बार ऐसा हुआ तो उसने पंचायत जोड़ी। उधर आपके यहाँ संतों की एक बड़ी जमात आ गई थी, अतः आप संत सेवा में ही व्यस्त रहे और पंचायत में जा ही नहीं सके। पंचायत में न जाने के कारण आप पर आरोप सिद्ध हो सकता था, परंतु भगवान ने जैसा कि दिव्य वाणी द्वारा पहले ही कह दिया था, अतः वे आपके वेश में स्वयं पंचायत में हाजिर हो गए। पंचों के पूछने पर बोले कि इनका पात्र तो ज्यों का त्यों मंदिर में रखा हुआ है, ये व्यर्थी स्वयं भी परेशान हो रहे हैं और आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो चल कर देख लें। पंचायत में वह वैसे भी बैठा था जिसके हाथ आपने उस रजत पात्र को बेचा था।
उसने पंचों से कहा कि असत्य बोल रहे हैं, पात्र तो इन्होंने हमारे हाथ बेच दिया है। आपने भी अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि पात्र मंदिर में अमुक स्थान पर रखा है, तुम स्वयं जाकर देख लो। पंचों के कहने पर वैश्य मंदिर में गया तो पात्र सचमुच निर्दिष्ट स्थान पर रखा मिला। अब तो वह घबरा गया कि झूठा साबित होने पर मुझे पंचायत सजा दे देगी, अतः उसने पात्र को अन्यत्र छुपा दिया और पंचायत में आकर बोला कि पात्र वहाँ नहीं है। इस पर आपका वेश धारण किए हुए भगवान ने पंचों से अनुरोध किया कि आप लोग स्वयं मेरे साथ चलकर देख लें, मैं आप लोगों को पात्र दिखा दूंगा। पंचों ने बात मान ली और आपके साथ मंदिर गए। वहां पहुंचने पर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे मंदिर में चारों ओर रजत पात्र रखे थे, सबके सब एक जैसे। वैश्य ने जहाँ पात्र छुपा कर रखा था वहाँ देखा तो पात्र नदारद था। इस प्रकार चमत्कार देखकर सब लोग श्री चाचा गुरु और उनकी भगवत भक्ति की प्रशंसा करने लगे। जिसका रजत पात्र धरोहर के रूप में रखा था उसने भी इस चमत्कार को देखकर अपना धरोहर रखा पात्र भगवान को ही अर्पित कर दिया। इधर आप जब संत सेवा से निवृत्त हुए तो आपका ध्यान पंचायत की ओर गया। अब तो आप बहुत घबराए कि पंचायत ने मेरे ऊपर अवश्य दंड रख दिया होगा, साथ ही मुझ पर दूसरे का रजत पात्र बेच देने का आरोप भी सिद्ध हो जाएगा। अभी आप यही सोच ही रहे थे कि आसपास के लोग आकर आपसे पंचायत के सारे विवरण और मंदिर में घटित आश्चर्यजनक घटना को बताकर आपकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। अब तो आप भी आश्चर्यचकित हो गए, फिर प्रभु की कृपा समझकर उनकी लीला का स्मरण कर प्रेम मगन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री सवाई सिंह जी। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रत्येक वर्ण के स्वाभाविक कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुर्य और युद्ध से पलायन ना करना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। ऐसे ही गुणधर्म वाले क्षत्रिय राजपूत थे श्री सवाई सिंह जी। आप बड़े ही संत सेवी और परोपकारी स्वभाव के थे। एक बार एक भक्त दंपत्ति वनमार्ग से कहीं जा रहे थे। उनके पास धन संपत्ति देखकर लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। उन भक्त दंपत्ति ने पास के गांव में जाकर गुहार लगाई। यद्यपि गांव के अन्य लोगों को तो लुटेरों के नाम सुनते ही सांप सूंघ गया, परंतु सवाई सिंह जी भक्तों का यह कष्ट ना देखा गया उनसे। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लिए और घोड़े पर सवार होकर अकेले ही लुटेरों के पीछे सरपट दौड़ चले। डाकू संख्या में 13 थे। इन्हें अकेले आते देखकर उन सब ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने भी ललकार कर कहा कि धन संपत्ति छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। संतों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अब तो वे आप पर चारों ओर से प्रहार करने लगे। कहाँ 1 कहाँ 13 आपके प्राण संकट में पड़ गए, परंतु तभी भगवत कृपा का चमत्कार हुआ। लुटेरों के अस्त्र शस्त्र इनके शरीर का स्पर्श करते ही खंड खंड हो गए। ऐसा लगता था मानो वे हाड़ बांस के शरीर से नहीं बल्कि पत्थर के पुतले से टकरा रहे हों। उधर इनकी तलवार जिधर घूम जाती उधर मानो बिजली सी कौन जाती। लुटेरों को यह देखकर लगा कि हमने किसी भक्त को लूट लिया है, इसलिए हम पर भगवान का ही कोप हो गया। साधारण मनुष्य के वश का ऐसा अद्भुत पराक्रम करना संभव नहीं। तब वे लोग आपसे रक्षा की प्रार्थना करते हुए शरणागत हो गए। उन लुटेरों ने न केवल सारा धन वापस कर दिया बल्कि लूट डकैती का काम भी छोड़ दिया और सभी भगवत भक्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री चांदा जी। श्री चांदा जी का स्थिति काल विक्रम की 17वीं शताब्दी प्राप्त होता है। आप भगवान के परम अनुरागी और वीर प्रकृति के संत थे। उस समय देश में यवनों का राज्य था। वे लोग हिंदुओं को पददलित करने के लिए उनके आस्था के केंद्र मठ मंदिरों को नष्ट कर देते थे। एक बार यवन सेना मठ मंदिरों को ध्वस्त करती हुई बढ़ रही थी। उसने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। तब आपने धर्म रक्षार्थ बहुत से वीरों को एकत्र किया और बड़ी वीरता के साथ यवनों से युद्ध किया। आपके प्रबल प्रहारों से यवन सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त होकर तितर बितर हो गई। इसके बाद आपने जोधपुर के गढ़ में प्रवेश करके उसे सुरक्षित किया। वैशाख कृष्ण दशमी संवत 1621 विक्रम की बात है। रामपोल से निकलते हुए आपको यवन सेना ने घेर लिया और चारों ओर से अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। आपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर ऐसा युद्ध किया कि एक भी यवन जीवित न बचा। इस प्रकार से चांदा जी शास्त्र और शस्त्र दोनों से धर्म रक्षा करने वाले वीरव्रती भक्त थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नापा जी। श्री नापा जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त गृहस्थ थे। आपका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ था और आप जाति से माली थे। आपके यहाँ सदैव संतों की मंडलियाँ आती ही रहती थीं और कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था।
आपके पास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनके पास कहाँ से इतना धन आता है। कुछ ईर्ष्या वाले लोगों ने आपकी राजा शिकायत कर दी कि महाराज नापा जी के पास बहुत धन है, परंतु वे राजकर नहीं देते। अविवेकी राजा ने आपको कारागार में डाल दिया। उधर आपके घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब आपकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में ना तो रुपया पैसा है, ना भोजन सामग्री। संतों का स्वागत सत्कार और उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। आपकी पत्नी ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से यह सूचना आप तक भिजवाई। आपने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो कुछ भी हो सब बेचकर संत सेवा कर दो। पत्नी ने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक संत सेवा और गृहस्थी चल सकती थी। घर में फिर से फाके होने लगे। इसी बीच पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारी के समक्ष एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। निदान सब तरफ से निराश होकर उसने अशरण शरण भगवान की शरण ली और आर्त भाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना की। भक्तिमती पत्नी की यह करुण टेर भगवान तक पहुंचने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत आपका रूप बनाया और बर्तन तथा भोज्य सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया। इधर राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि नापा जी के घर की तो यह हालत है कि उनकी पत्नी ने घर के बर्तन आदि बेचकर संत सेवा कर दी। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही आपको कारागार से छुड़वा दिया। जब आप घर आए तो घर को धन धान्य से संपन्न देख बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। आपने पत्नी से पूछा, यह सब सामान कहाँ से आया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी पत्नी की थी। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे आप ही तो कल सायंकाल को सारा सामान लाए थे। आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा का स्मरण कर गदगद हो गए। श्री नापा जी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए आप खेती करते थे। आपका ज़्यादातर समय संत सेवा में ही बीतता था। खेत सूखने लगे। एक दिन आप रात में खेतों की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत सूखा का सूखा ही रह गया। सारा का सारी पानी बह गया। दूसरे दिन जब आपने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुए। आप जैसे भक्त का दुख भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आपके पुत्र का रूप धारण करके आए और बोले, पिताजी आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेती का काम कर दिया करूँगा। आप प्रसन्नतापूर्वक संत सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और आप निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन आपने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है। आपने सोचा थका होगा इसलिए आराम कर रहा है और यही सोचकर स्वयं खेत पर चले गए। वहां देखा तो पुत्र खेतों में सिंचाई कर रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आई और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब आप समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परमपिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुंचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुत्र नहीं स्वयं श्री भगवान हैं। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी आप यह क्या कह रहे हैं, मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो बेबस होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। आपने कहा, प्रभु आपको यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। प्रभु ने कहा, नापा जी आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर दी तो क्या हुआ। अरे मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्त वत्सल प्रभु की बातें सुनकर आपके प्रेमाश्रु छलछला आए और हृदय परम आनंद से गदगद हो उठा। ऐसे भक्त और संत से भी थे श्री नापा जी। इतना ही नहीं, बड़े उदार दानी और परोपकारी भी थे आप। एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए। आपने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। पत्नी ने कहा, स्वामी मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है। हमें और आपको तो उपवास करना ही है, ऐसे में अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, ना ही पास में पैसे हैं। आपने कहा, देवी बालक की रोटी में से ही आधी रोटी अतिथि को भी दे दूं। इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि भी द्वार से भूखा नहीं जाएगा। ऐसे परोपकारी संत थे श्री नापा जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री गीता जी। श्री गीता जी महाराज का जन्म जंगल में आखेट करने वाली जाति में हुआ था, परंतु पूर्व जन्म के संस्कार बस आपकी चित्तवृत्ति अनिमेष रूप से भगवत स्वरूप में लगी रहती थी। आप सदा सर्वदा भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया करते थे। साथ ही आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी, यहाँ तक कि आप संत सेवा के लिए भगवत भक्ति से विमुख जनों को जंगल में लूट भी लिया करते थे और उनसे संत सेवा करते थे। एक बार की बात है, आपके यहाँ एक संत मंडली आ गई, परंतु आपके पास धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः आपने अपनी एक युवती कन्या को ही राजा के यहाँ गिरवी रख दिया और उससे प्राप्त धन से संत सेवा की। आपको आशा थी कि बाद में धन प्राप्त होने पर कन्या को छुड़ा लूंगा। उधर जब राजा की दृष्टि कन्या पर पड़ी तो उसके मन में कुत्सित भाव आ गया। कन्या को भी राजा की दुर्वृत्ति का पता चला तो उसने अपने पिता के पास संदेश भेजा। बेचारे गीता जी क्या करते, राजसत्ता से टकराने से समस्या का हल नहीं होना था। अंत में उन्होंने प्रभु की शरण ली। उधर कन्या ने भी अपनी लज्जा
लज्जा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। भक्त की लज्जा भगवान की लज्जा होती है। जिस भक्त ने उनके प्रतिनिधि स्वरूप संतों की सेवा के लिए अपनी लज्जा दांव पर रख दी हो, उसकी लज्जा का रक्षण तो उस प्रभु को, परम प्रभु को करना ही होता है। और उन्होंने किया भी। राजा जब आपकी कन्या की ओर कुत्सित भाव से आगे बढ़ा तो उसको कन्या के स्थान पर सिंघनी दिखाई दी। अब तो उसे प्राणों के लाले पड़ गए और काम मद उड़नछू हो गया। गीताजी भक्त हैं, यह बात तो उसे मालूम ही थी। उसे लगा कि भक्त गीताजी का अपमान करने के कारण ही उस पर ऐसा भगवान का कोप हो गया है। उसने मन ही मन कन्या को प्रणाम किया। भाव दृष्टि बदलते ही सिंघनी पुनः कन्या के रूप में दिखाई देने लगी। राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने गीताजी के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। गीताजी संत हृदय थे, उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। श्री गीताजी भगवत कृपा प्राप्त भक्त थे। एक बार संत सेवा के लिए आपको एक घोड़े की आवश्यकता थी। पास में ही फौज की छावनी थी। आप वहां गए तो पहरेदार ने पूछा, कौन है? आपने कहा, मैं चोर हूँ, मेरा नाम गीता है और मैं घोड़ा चुराने आया हूँ। आपकी इस साफ गोई से पहरेदार ने समझा कोई फौज का अफसर है, विनोद कर रहा है, था कुछ नहीं बोला। आप एक बढ़िया घोड़े को लेकर चले आए। दूसरे दिन छावनी में घोड़े की चोरी की बात से हड़कंप मच गया। पहरेदार ने गीताजी का नाम बताया और रात की सारी घटना बताई। तुरंत ही गीताजी के यहाँ दबिश दी गई तो एक वैसा ही घोड़ा उनके यहाँ बंधा मिला। परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस घोड़े का रंग सफ़ेद था, जबकि छावनी से चोरी हुए घोड़े का रंग लाल था। इस बाबत जब गीताजी से पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। घोड़े के रंग बदलने के बारे में कहा कि ऐसा तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, यह मेरी मानवीय सामर्थ्य की बात नहीं है। आपकी साफगोई, भगवत भक्ति और संत निष्ठा से फौज का सरदार बहुत प्रभावित हुआ और संत सेवा के निमित्त बहुत सा द्रव्य भेंट किया। साथ ही अपने बहुत से सैनिकों के साथ आपका शिष्य बन गया। श्री गीताजी निष्ठावान और सच्चे आज्ञाकारी साधकों को ही शिष्य बनाते थे। एक बार एक साधक भक्त ने 12 वर्ष तक आपकी सेवा की, परंतु आपने उसको तब भी दीक्षा नहीं दी। फिर अपने इष्टदेव प्रभु श्री राम जी के स्वप्न में आदेश देने पर उसे दीक्षा देने का निर्णय लिया। इस पर भी आपने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ली। शीत ऋतु में उससे कोरे घड़े में जल मंगवाया। जब वह साधक जल लेकर आया तो उन्होंने उसके सिर पर रखे घड़े को डंडे से प्रहार से फोड़ दिया, जिससे उसका सारा शरीर भीग गया। तत्पश्चात आपने पुनः उससे दूसरा घड़ा भरकर लाने को कहा। इस प्रकार आपने 7 घड़े उसके सिर पर फोड़ दिए। अंत में जब वह 8वां घड़ा भरकर ले आया तो आपने उसको धैर्य और गुरु आज्ञा की प्रतिनिष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण मानकर उसे दीक्षा दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव